और खतक जा रहे थोड़ी पंखा शुरू करो यार। आप प्रश्न किया करते हैं, इस बार मेरी इच्छा है कि हम आपसे प्रश्न करें। पहले अपना तो बता दिए, हम लोगों को बुलाया क्यों? बस यही की शुरुआत। अब हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं नहीं आ रही कि मीडिया हमारे समाज का चौथा स्तंभ है। ये समाज का आईना है और वो आईना है जो सही चीज आम जनता के सामने ला के रखता है। ये जो हो रहा है आज झांसी के अंदर, के अंदर, वो तो कई जगह प्रदेश में रहा है, लेकिन कम से कम यहाँ पर जो हो रहा है वो कम से कम आपके माध्यम से जनता के बीच में स्पष्ट कहा जाना चाहिए। वो सारी बातें निकल के कम से कम जाना चाहिए कि किस तरह सरकार अकारण और सुनियोजित तरीके से निर्दोष लोगों पर जुल्म ढा रही है। कम से कम वो बात सरकार के सामने, जुल्म कोई भी और कोई भी जुल्म करे, लेकिन वो गलत होता है, नहीं होना चाहिए। हम भी इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन जो एविडेंस कहते हैं, जो प्रमाणिक तथ्य में कम से कम ये चीज सामने आ, कम से कम स्पष्टता हो इस बात की लगाए गए आरोप बुनियादी तौर पर सही, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई को हम भी ये चाहते हैं। लेकिन अकारण राजनीतिक कारणों से यदि किसी को प्रताड़ित प्रताड़ना की जाए तो निश्चित रूप से इसमें हर व्यक्ति को, और सबसे ज़्यादा जो मेरा आईना है समाज का, वो है हमारी मीडिया। कम से कम आप लोगों को उस चीज़ को सामने स्पष्ट करना चाहिए। ये जो तमाम माफिया चल रहा है, इसमें जिस तरह की FIR लिखाई गई, किसी घटना की एक FIR होती, लेकिन एक ही घटना को कई भागों में बांट के FIR करना। घटना में जो लिखा है, उस घटने में आप अगर उसका परीक्षण कर लें किसी विद्वान वकील के द्वारा, अगर आप परीक्षण करें तो स्वतः आप संज्ञान में आपके आ जाएगा या फिर किस तरह इस प्रायोजित तरीके से इसको करने का काम किया गया है। अब ये FIR है, FIR संख्या देखिए ये है मेरे पास। अब इसमें ये दर्शाया गया कि हम पापा को खाने देने जा रहे थे, घटना का स्थान कोई दर्शाया गया और खुद इसको ही दूसरे FIR में क्रेश कर रही है। कम से कम ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसमें दिखा रहे कि रात के 12 बजे कन्नौज में सकुशल दाखिला करा दिया गया और बाकी बात फिर रचना रची जा रही है। तो इस तरह की तमाम सारी घटनाएं जो दर्शाती है, निश्चित रूप हाँ 36 मिनट लेट है। आप लोगों ने तो मेरी क्या उद्देश्य है? आपने देखिए, हम लोग ये चाहते थे कि जो हम लोगों का पक्ष है वो आपके माध्यम से जनता में भी जाए, लोगों को पता चले कि झूठे मुकदमों की वजह से क्या उत्पीड़न चल रहा है। लोग ज़्यादातर जानते हैं, जैसा आप लोगों ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सब लोग जानते हैं कि ये मामला गलत है। तो ऐसे हम लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें देखना पड़ रहा है कि गलत मुकदमे में लोग जेल काट रहे हैं। ऐसा क्या कारण है विधायक जी के सपोर्ट में कोई भी कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहा? कार्यकर्ता सब सामने आ रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता नहीं हैं, हम लोग सामने आ रहे हैं।
अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है आपकी सपोर्ट करने है विधायक जी का सपोर्ट कर सके, अभी तक कुछ ऐसा समझ नहीं आया। नहीं, देखिए अभी रणनीति हम लोगों की चली रही है। हम लोग न्यायपालिका पर विश्वास है, कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन चल ही रहा है और जरूरत पड़ेगी तो जमीन पे भी आंदोलन होंगे। जब जमीन पे आंदोलन होंगे तो सब दिखाई देंगे, फिर से दिखाई देंगे। अभी आपने जानते हैं पिछले 1 महीने से समाजवादी पार्टी शोक सभाओं में थी, हमारे नेताजी बीमार चल रहे थे तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन अब करेंगे, अब करेंगे, अब करें। चलो चलो बोलो बोलो। आज की प्रेस वार्ता किस लिए रखी गई है? अरे गए थे बस, वहाँ से विधायक जी से भेंट हुई थी, औपचारिक भेंट करने गए थे, हालचाल जानने गए थे। कल उनके परिवार वालों से भी मिले थे और ये औपचारिक भेंट थी हमारी। विधायक जी को जेल हुए काफी समय हो गया, आज इतना समय क्यों हो गया? अरे आपको ये भी मालूम है कि माननीय 2 तारीख से हमारे नेताजी हॉस्पिटल में थे। हमारा पूरा परिवार, सभी लोग, बल्कि आम जनता, हम सब लोग उसमें परेशान थे। नेताजी का स्वास्थ्य जानने के चक्कर में हम लोग दिल्ली मेदांता में रहे। उसके बाद तुरंत घटना हो गई, तो वो संकट का दौर था, हम क्या पूरा देश दुखी था। अब ये कोर्ट का विषय, इसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है कि न्यायपालिका जल्द ही अच्छा निर्णय लेगी। काफी समर्थन महिलाएं उतर रही हैं, इसके बारे में क्या? अब देखिए, चूंकि उनका एक वास्ता रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी परंपरा स्टार्ट की थी गरीब बेटियों की शादी की। अब हमारे यहाँ जनपद में, मेरे जनपद में व्यक्तिगत मैनपुरी में, हमारे यहाँ जो गरीब वर्ग है वो आर्थिक मदद तो चाहता है, लेकिन सामूहिक विवाह की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन हमने जब देखा विधायक जी ने अपने यहाँ की तो मुझे अच्छा लगा। मेरा ये क्षेत्र भी नहीं है, मेरा कोई यहाँ वर्किंग भी नहीं है और कोई भी लालच भी नहीं है किसी तरह का, मैनपुरी जनपद। इसके बावजूद भी हमने 21 से एक बार और 21 दूसरी बार, 2 बार मैंने बड़े कार्यक्रम मुरई में आयोजित करके 42 गरीब बेटियों की शादी की। अब जो बेटियां मिलने आई थी तो निश्चित रूप से उनकी सिंपैथी होती है। अब जैसे हमने 42 बेटियों की शादी की, उनमें एक बच्ची ख़त्म होगी, आज 41 है, और वो बेटियां हमेशा बेचारी फ़ोन करती हैं, कुशल क्षेम पूछती हैं। टिकट के दौर में टिकट की चिंता रहती है, इलेक्शन के टाइम में हार जीत की चिंता रहती है, हमेशा उनकी सिंपैथी हमारे पास रहती है। इसी तरह इन बेटियों की भी व्यक्तिगत सिंपैथी माननीय विधायक जी के साथ थी, जिसमें वो अपनी बात रखने आई थी। सपा गवर्नमेंट में ये जो आपके कार्यकर्ता हैं वो उस समय दबंग होते हैं, योगी सरकार आ गई है तो वो गरीब हो गए, ऐसा क्यों? देखिए, दबंग शब्द तो हम नहीं आपका स्वीकार करेंगे हृदय से, लेकिन ये चीज़, लेकिन ये कार्यकर्ता गरीब है और कार्य कर रहे हैं अदर, वो इस समय योगी सरकार है तब तो वो शांत है, और सपा सरकार आ जाती तो वो क्यों उठे बाहुबली? कार्यकर्ता तो मेरी आम जनता है, किसान है, मजदूर है, खेती किसनई करने वाला आदमी है। कार्यकर्ता को कोई अलग से थोड़ी कोई वर्ग या विशेष है, वही और नहीं तो वो आज निश्चित रूप से सरकार के जो कृत्य हैं उनका जो वो है, तो निश्चित रूप से आज उससे समाज में जो दहशत है, उस दहशत कार्यकर्ता दहशत में है। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस समय